मेरा नाम अनिका नज़ीर है और मैं सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन की वुमेंस प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो इनिशिएटिव है तालीम हक है हमारा, ये सेव यूथ सेव फ्यूचर का ही एक यूनिट है जिसमें हम खासकर चाइल्ड एजुकेशन पे फोकस करते हैं और फॉर फ्लंग एरियाज में जो बच्चे हैं हमारे उन तक डोनेशन ड्राइव्स पहुंचाते हैं। कहीं हम चाहते हैं कि अगर बच्चों में ऐसा कोई ट्रॉमा है उसको हम देखने की कोशिश करें या जानने की कोशिश करें और उस पर कुछ प्रोग्राम्स इनिशिएट करने की कोशिश करें ताकि हम बच्चों के साथ जो है फ्रेंडली रहें, क्योंकि कहा जाता है कि आज की जो बच्चे हैं वो आने वाला मुस्तकबिल होता है, हमारे कौम का मेमार होता है और हमारे कौम का जो मेमार है उसके साथ किस तरीके से हमें पेश आना है, उन्हें कैसे हमें बूस्ट करना है लाइफ में, इसके लिए हमें काम करना चाहिए। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं, आई थिंक अर्ली अवेयरनेस अगर इनके जहनों में भी जाएगी तो आगे जाके ये ड्रग्स जैसी किसी भी ऐसी चीज़ों में नहीं फंसेंगे। और जो बच्चे फंसे हैं उसका हमें अफसोस है, लेकिन उन पर भी हम काम कर रहे हैं। ड्रग एडिक्शन पे बहुत सारी एनजीओज काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है और हम भी काम करने की कोशिश करेंगे और उन बच्चों को जो है उस वबा से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद हमजा है, मैं छठी जमात में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल का नाम इकबाल मेमोरियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्कूल है। आपके स्कूल में अभी आज एक प्रोग्राम हो रहा है जिसका जो थीम है वो है ड्रॉ योर ड्रीम्स, तो आपका क्या कहना है इस पर? हम बहुत खुश हैं कि यहाँ पर ये प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ और हम ये आने वाले टाइम में हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर ये प्रोग्राम होते रहे। जैसे कि आपके स्कूल में जो प्रोग्राम हो रहा है ड्रॉ योर ड्रीम्स, तो आपका क्या ड्रीम है, आप क्या बनना चाहते हैं? मेरा ड्रीम पेंटर बनना है कि पेंटर वो आर्ट है जिसमें हम विदाउट वर्ड्स हम अपनी फीलिंग्स बयान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। My name is Ariba Bashir. I study in class 7th. The name of my school is IMEA Dusugura. सो आपके स्कूल में एक प्रोग्राम हो रहा है ड्रॉ योर ड्रीम्स जो कि तालीम हक के अंदर हो रहा है, तो आपका क्या कहना है इस पर? I'm very happy that this program has been organized in our school, and I'm hopeful that in future these programs will be held in our school in the same way. Thank you so much. So as you know, the theme of the program is that draw your dreams. So what's your dream? My dream is to become a doctor. Why? Because आजकल की सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पैसों के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी का एक हिस्सा ऐसा भी है जो एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा नाम सुहैब फैरोज है। जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं चौथी जमात में पढ़ता हूँ। कौन से स्कूल में? मैं इकबाल मेमोरियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्कूल में पढ़ता हूँ। जी, जैसे कि हमने देखा कंपटीशन स्टार्ट होने के बाद जब ऑलमोस्ट सारे पार्टिसिपेंट्स ने आधी पेंटिंग अपनी कंप्लीट कर दी थी, उसके बाद आपने स्टार्ट किया, स्टिल आपने 4th नंबर पे कंप्लीट किया, तो ये जो कॉन्फिडेंस है आप में, इसका राज क्या है? मुझे इस पेंटिंग को कई दिन बनाते हुए मैं इसको बहुत ट्राई करता था, इसलिए मैंने सबसे पहले किया। सो एक्चुअली जो आपका कहना है वो ये है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है? तो आपने जो प्रैक्टिस करा है वो आपके काम आई यहाँ पे आज, राइट? जी, आपका ड्रीम क्या है बनने का लाइफ में? मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। जी। Going forward in the event, let me call here the person who always works for the benefit and the betterment of society. The person who gives selfless service to others. The person who always works for others, for well-being of others. Have a huge round of applause for the person, the social activist, Miss Anika Nazir here. Have a round of applause for her. First of all, I am very thankful to our honorable chief guest, Mr. Iftikhar Chaudhary sir, ASP Dursubar Pulwama,
I'm thankful to Iqbal Memorial Dursu, Pulwama, Principal Mr. Mohiddin sir and Mr. Parvez sir. I'm thankful to Jasir, the founder of Rising Youth and his whole team, जिन्होंने हमारे साथ मिलकर इस प्रोग्राम को अंजाम दिया। मैं आप सबके टीचर्स को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी, जिन्होंने हमारे लिए इस स्कूल के दरवाजे खोले ताकि हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर यहाँ आए। मेरा नाम अनीका नज़ीर है और मैं सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन की विमेंस विंग की प्रेसिडेंट हूँ। तालीम हक है हमारा, एक सिर्फ प्रोग्राम या नाम नहीं है। तालीम हक है हमारा, एक सोच है। आप सबको पता है जब कोविड हुआ तो हम सब अपने घरों में कैद हो गए। उस वक्त बहुत सारे बच्चे आपकी तरह परेशान हो गए और उन्हें तब ये समझ में आया कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। तब तक सब बच्चे कहते थे कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब कोविड आया तो हमें एहसास हुआ कि स्कूल कितना ज़रूरी है, कॉलेज कितना ज़रूरी है, हमारी पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, बाहर निकलना कितना ज़रूरी है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना कितना ज़रूरी है। उस वक्त कुछ बच्चे मेरे पास आए, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त भी काम कर रही थी कोविड में, तो उन्होंने कहा कि हमारी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किया जाए जिससे हम बच्चों तक भी पहुंचे और इन्फेक्शन को जो है ट्रांसमिट ना करें। तो इस सोच में मैं पड़ गई कि कैसे मैं इन तक पहुंचूं और इनकी जो ये दिक्कतें हैं ये सॉल्व करूं। कुछ ऐसे वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े जिन्होंने अपनी किताबें डोनेट की। वो हमें अपनी किताबें बेचते थे, अपने नोट्स बेचते थे और उन किताबों और नोट्स को हम दूसरे बच्चों तक पहुँचाते थे। ये सिलसिला कुछ महीनों तक इसी तरह चलता रहा, लेकिन फंड्स ना होने की वजह से हम जब लॉकडाउन लगता था कुछ ऐसे हालात हो गए कि हम इस काम को आगे नहीं ले पाए। हमने कुछ डोनेशन ड्राइव्स की आपके जैसे बच्चों के लिए जो फॉर फ्लंग एरियाज़ में रहते थे। हमने उन तक स्टेशनरी मटेरियल पहुंचाया। हमने उन्हें कहा कि आप स्कूल नहीं जाते हैं लेकिन हम किताबें आपके घर पहुँचा रहे हैं, आप पढ़िए। उसके बाद सेव यूथ सेव फ्यूचर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो बाकी कामों में हम लोग मुब्तला हो गए और ये जो तालीम हक है हमारा, ये कहीं ना कहीं शायद ओवरलैप हो गया, पीछे रह गया, शैडो हो गया। और हम इस हमेशा मैं जब भी काम करती थी, चाहे मैं विमेन एम्पावरमेंट को लेकर काम करती थी या बाकी ड्रग डिरेक्शन पे हम लोग काम करते थे, मेरे जहन में हमेशा जब भी मैं बच्चों को देखती थी मेरे जहन में हमेशा तालीम हक है हमारा घुसता था। मैं सोचती थी कि बच्चों से फिर से कैसे कनेक्ट करूँ, क्योंकि बच्चे मुझे बहुत पसंद हैं। तो फिर से मैंने किक स्टार्ट किया इस इनिशिएटिव को, तालीम हक है हमारा। मैंने सोचा ये तालीम हक है हमारा जब आप सुने तो आपके जहनों में एक जोश, एक बलबला पैदा हो कि तालीम जो है ये हमारा बुनियादी हक है, हम इसे इस्तेमाल करेंगे, हम इसे अपने आप में अडॉप्ट करेंगे। तो तालीम हक है हमारा आज से फिर से हमने किक स्टार्ट किया और इस इकबाल मेमोरियल में हम आए। उन्होंने और 2 स्कूल्स को इन्वाइट किया, उनके आप सब बच्चे एक साथ बैठे, अलग अलग स्कूल से आए हैं। ये प्रोग्राम ड्रॉ योर ड्रीम से मैंने स्टार्ट किया और एक वो मौका लेकर आई कि आप अपने जहनों में झांकें और अपने जो ख्यालात हैं उन्हें बाहर निकालें। हर किसी, हम कश्मीर में रहते हैं, कुछ ना कुछ बातें होती हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना उन बातों को पेजेस पे उतारा जाए, एक ड्राइंग बनाई जाए और हमें पता तो लगे कि हमारे जहन में क्या है, हम क्या बना रहे हैं। ड्रॉ योर ड्रीम जो है, मैं जब छोटी थी तो मैंने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया तो मुझे वहाँ पे 3rd पोजीशन मिली। वहाँ पे 10-12 स्कूल्स ने, जब मैं आपके जितनी थी, तो मुझे ब्रोंज मेडल मिला। वो ब्रोंज मेडल अभी भी मेरे पास है। जब मैं वापस स्कूल आई, आज से ये लगभग 10 साल की बात है, अब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, अब मैं मास्टर्स की तरफ बढ़ रही हूँ। तो टीचर्स ने कहा कि अनीका ने 3rd पोजीशन लाई है, ये भी अच्छी बात है। जैसे कोई मॉडल प्रेजेंट करते हैं हम किसी स्कूल में तो फिर हमें अप्रिसिएशन मिलता है। तो मुझे लगा कि शायद आर्ट को कम इन्होंने तरजीह दी। बाद में मुझे जब आज मैं देखती हूँ, आर्ट को एज अ थेरेपी माना जाता है। जो इंसान कोई परेशानी से गुजर रहा होता है तो वो थेरेपीज इस्तेमाल करता है। थेरेपी में क्या होता है, आप इंटरेक्ट करते हैं, आप अपने दिल के ख्यालात बाहर निकालते हैं, आपके दिल में क्या है, कोई बात आपके जहन को कोई परेशान कर रही है वो आप बाहर निकालते हैं। तो आर्ट थेरेपी जो है वो सबसे कारआमद है, वो हील करती है आपको समझा कि आपकी दोस्त बनती है।
और उससे क्या करते हैं, आप अपने जहन को जो है एक्सप्लोर करते हैं, अपने ख्वाबों को एक्सप्लोर करते हैं, उनको एक हकीकत बनाने के बारे में सोचते हैं। तो ड्रॉ योर ड्रीम जो है ये इसलिए मैंने यहाँ लाया ताकि आप अपने अभी आप बहुत छोटे हैं, अभी आपको पढ़ना है, आपको खेलना भी है, आपको अलग अलग जगहों पे सैर करने भी जाना है, ये हर चीज़ ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, खेलना भी ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ें भी ज़रूरी है। तो ड्रॉ आर्ट जो है वो भी आपको हेल्प कर सकता है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। कलर्स जो है वो खूबसूरत होते हैं, खुद से खूबसूरत होते हैं, आप कलर्स हाथ में लिए आपको अच्छा लगेगा। तो ड्रॉ योर ड्रीम्स का सबसे बड़ा मकसद जो था, तालीम हक है हमारा का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आपके ख्वाबों को जो है ताबीर दी जाए, आपके ख्वाबों को आगे बढ़ाया जाए, आपके ख्वाबों से आपको आरास्ता कराया जाए कि ये आपके ख्वाब है, इन्हें पूरा कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़, अपने टीचर्स का शुक्रिया अदा कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा हमने बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करना है तो हम प्रोग्राम नहीं कर सकते। इन्होंने कहा सिलेबस हम पूरे साल में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए ये प्रोग्राम भी ज़रूरी है, आप आइए हमारे स्कूल में। ये टीचर्स जब आपका ख्याल रखते हैं, आगे जाके आप कुछ ना कुछ करते हैं। अगर मेरे टीचर्स ने मुझे नहीं पढ़ाया होता, आज ये प्रोग्राम लेकर आपके सामने नहीं आती, लेकिन मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया था, पढ़ाया था, मुझे इनकरेज किया था, तब जाके आपके पास में आई। और आपके टीचर्स भी वही कर रहे हैं, इनका नाम आपने आगे ले जाना है। मैं सभी गेस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, स्कूल के टीचर्स का, जिन भी स्कूल ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। अल हबीब मॉडर्न हाई स्कूल ने, यहाँ पे होली स्टार इंग्लिश मीडियम ने और इकबाल मेमोरियल ने पार्टिसिपेट किया है। आप सब बच्चे बहुत प्यारे हैं, बच्चों को हम बुरा कह ही नहीं सकते, बच्चे तो अल्लाह ताला ने खुद से ही प्यारे, वो प्यारे ही होते हैं, उनके लिए बुरा आप सब बच्चों की पेंटिंग और क्रिएटिविटी को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे और अच्छे काम करेंगे, आमीन इंशाल्लाह। और हम सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन की तरफ से और ऐसे प्रोग्राम अलग अलग स्कूल्स में लेकर आएंगे ताकि हम आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बूस्ट कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोग्राम। और मेरे लिए जो है ड्राइंग कंपटीशन, चाहे पोजीशन जिसके पास भी हो, आप सबके लिए हमने इनाम रखे, क्योंकि आप सब विनर्स हैं हमारे लिए। आपकी क्रिएटिविटी ही एक बहुत बड़ी विन है, तो आप सब हमारे लिए विनर्स है। कोई ये नहीं सोचेगा कि मुझे अवार्ड फर्स्ट पोजीशन का नहीं मिला या सेकंड पोजीशन का नहीं मिला, आप सब विनर्स हैं, आप सबके लिए अवार्ड रखते हैं। और मुझे आपसे एक वादा चाहिए कि जब भी आपको ऐसे प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे, आप सब उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। वादा करते हैं आप मुझसे पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी पढ़ाई पे खुद ध्यान देंगे, पेरेंट्स को परेशान नहीं करेंगे। आप सब दिखते हैं, वो नटखट जो होता है ना आंखों बच्चों, वो दिख रहा है मुझे। तो आप सब इन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कीजिएगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। थैंक यू सो मच। ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं, वो स्मोकिंग कर रहे हैं, उनसे उनकी लंग्स खराब होते हैं, उनकी फैमिली बहुत परेशान होती है। और जो दूसरी तरफ है, आधे उनको संभालने में कर रहे हैं, बोल रहे ड्रग्स नहीं कर, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं, वो अपने घर में सबको पीट रहे हैं। तो इसलिए हमें ड्रग्स से दूर रहना चाहिए। तो तूफान ने जो है डिफरेंशिएशन दिखाया है कि अगर हम ड्रग्स वगैरह करेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स होंगी, और अगर हम हेल्दी फूड और लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो हम अच्छे रहेंगे।